तो ज्योतिषीय चैनल एस्ट्रोसेस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और यहां हमारी चर्चा का विषय है केतु का मीन राशि में गोचर। पुराणों के अनुसार केतु हिरण्याकशिप यानी हिरण्याकश्यप की पुत्री सिंहिका का कनिष्ठ पुत्र है। ज्योतिष के अनुसार यह 9वां ग्रह है। हालांकि इस ग्रह को पाप संज्ञक ग्रह माना गया है। ज्योतिष में इसे केवल ग्रह न मानकर छाया ग्रह माना गया है और ज्योतिष के अनुसार मानव जीवन पर केतु का गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में केतु मेष राशि में है और यह 12 जुलाई 2014 को मीन राशि में प्रवेश करेगा। आमतौर पर ग्रह आगे की राशियों में जाते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, इसलिए केतु पिछली राशि में जा रहा है। इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केतु के इस गोचर का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, द्वादश भाव में स्थित केतु शुभ फलों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, अतः इस अवधि में जल्दबाजी में कोई काम न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस अवधि में आपकी रुचि कुछ गलत कामों के प्रति भी रह सकती है। आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, अतः गलत निर्णयों से बचें और दूसरों की सही सलाह को भी ध्यान में रखें। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। हालांकि केतु की इस गोचर के कारण आप गूढ़ विज्ञान संबंधी विषयों से जुड़ सकते हैं। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा करें और चरित्र को उत्तम बनाए रखें। और अब बात वृष राशि की। वृषभ राशि वालों, केतु आपके लाभ भाव में स्थित रहेगा, अतः परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। पारिवारिक जीवन संतोष प्रदान करेगा। नौकरी पेशा को पदोन्नत मिलने के योग हैं। वहीं व्यापारी गण कोई मुनाफे का सौदा पा सकते हैं। मित्र और हितैषियों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में आपको प्रचुर प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि काले रंग का कुत्ता पालें। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, केतु के 10वें भाव में स्थित होने के कारण आपके व्यापार में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी के हालात में सुधार होगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे। कोई नया परिवर्तन भी संभव है। केतु के इस गोचर के प्रभाव के कारण आप कोई नई योजना बना सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया करने से पहले अच्छाई और बुराई का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेना जरूरी होगा। घरेलू मामलों में ध्यान देने की भी आवश्यकता बनी रहेगी। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि चांदी के बर्तन में शहद भर करके घर में रखें। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, केतु ग्रह आपके 9वें भाव में स्थित है, अतः इस अवधि में आप कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं कर सकते हैं। आपका झुकाव धर्म एवं आध्यात्म की ओर भी हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान में इजाफा होगा। आप संस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, साथ ही आप अति सम्माननीय व्यक्ति भी माने जाएंगे। पारिवारिक जीवन उल्लासमय रहेगा, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना, विशेषकर पिता का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि कानों में सोना पहने व घर में भी सोना रखें। और अब बारी है सिंह राशि की। तो आइए जानते हैं कि केतु के इस गोचर का सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि वालों, केतु आपके 8वें भाव में होगा, अतः इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। अन्य मामलों में भी अनुकूल फलों की प्राप्ति में थोड़ा सा कठिनाई रह सकती है, लेकिन कहीं से अचानक धन प्राप्ति की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। कुछ अच्छी यात्राओं के भी अवसर मिलेंगे। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर लगेगा। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मान सम्मान में इजाफा होता रहेगा। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि सफेद कंबल मंदिर में दान करें। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, केतु का गोचर आपके 7वें भाव में रहेगा, अतः आपको मिले जुले फल मिलेंगे। आप अपने काम धंधे को व्यवस्थित कर पाने में सफल रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा और अधिक बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक असंतोष रह सकता है। प्रणय संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा, अतः प्रेम संबंधों में भी बहुत ही सावधानी से काम करने की या निर्णय करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। उपाय के रूप में भगवान गणेश की पूजा करें, सब शुभ होगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, केतु आपके 6ठे भाव में स्थित रहेगा, अतः आप प्रतिस्पर्धा में सफल रहेंगे और
आप विरोधियों पर विजय पाने में भी सफल रहेंगे। व्यापार धंधे में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। नौकरी के हालात में सुधार होगा। हर क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परिजनों का बर्ताव भी आपके साथ अच्छा रहेगा। अचानक यात्रा हो सकती है जिससे सौभाग्य में वृद्धि होगी, अर्थात कुछ सामान्य परेशानियों को छोड़ दिया जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। फिर भी यदि कष्ट का अनुभव करते हैं तो उपाय के रूप में बाएं हाथ में सोने का छल्ला पहने। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, अतः इस अवधि में आपको जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। इस समय आप कई कामों को एक साथ करने का प्रयास कर सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप प्रत्येक काम को एक एक करके करें और संयम के साथ करें। इस समय शत्रु आपकी साख बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, अतः उनसे सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बेवजह यात्राओं से भी आपको बचना होगा। उपाय के रूप में केसर का तिलक लगाएं तो सब शुभ होता रहेगा। और बात धनु राशि की। धनु राशि वालों, केतु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेगा, अतः घरेलू जीवन अशांत हो सकता है। वैचारिक स्पष्टता का अभाव भी रह सकता है। परिजनों को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। व्यापार धंधा में कुछ मंदी के हालात रह सकते हैं और नौकरी में भी कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। हालांकि इस अवधि में आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों की ओर झुका रहेगा और आप पवित्र स्थलों की यात्रा कर पाएंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और काम धंधे में भी बेहतरी आएगी। उपाय के रूप में पीले रंग के नींबू बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, सब शुभ होगा। और अब चर्चा मकर राशि की। मकर राशि वालों, केतु आपके तीसरे भाव में रहेगा, अतः इस अवधि में आप आशावादी रहेंगे। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। संचार द्वारा प्राप्त समाचार आपको लाभ देने वाले रहेंगे। आपकी मित्र मंडली बढ़ेगी। यदि पदोन्नति होने वाली है तो वह आपके मन अनुकूल जगह पर हो सकती है या मन अनुकूल पद आपको मिल सकता है। आमदनी में भी इजाफा होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। लेकिन इस अवधि में आपको अपने हर काम को बुद्धिमत्ता से निपटाने का प्रयास करते रहना होगा। उपाय के रूप में कानों में सोना पहने और भाई बंधुओं से, मित्रों से अच्छे संबंध रखें। और बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, केतु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, अतः आपका आत्मविश्वास कमजोर रह सकता है। आर्थिक मामलों के लिए भी समय को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है। पारिवारिक संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है आपको। आपका स्वास्थ्य भी इस समय कुछ कमजोर रह सकता है। इस समय बेकार की यात्राओं से बचने का प्रयास भी आपको करना होगा। किसी नए उद्यम की शुरुआत इस समय उचित नहीं होगी। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि चरित्र को अपने उत्तम बनाए रखें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों, केतु आपके प्रथम भाव में रहेगा, अतः अपनी प्रतिष्ठा के प्रति आपको सचेत रहना होगा। आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रखना होगा। इस अवधि में आपको चाहिए कि आप जो भी निर्णय लें उसमें आत्मनिर्भरता का समावेश जरूर करें, यानी आत्मनिर्भर बने रहें। मित्र व हितैषी अपना वचन नहीं निभा पाएंगे और आपको इस समय अपने अंदर अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा। आर्थिक मामलों के लिए समय को कम ठीक कहा जाएगा। इस अवधि में आप व्यवहारिक बने रहने का प्रयास करें। व्यर्थ के कामों में बिल्कुल न उलझें। यथासंभव यात्राओं से बचें तो सब कुछ बेहतर रहेगा। उपाय के रूप में बंदर को गुड़ खिलाएं। तो आशा है केतु के इस गोचर के परिणामों को पहले से जानकर और संबंधित उपायों को करके आप उन्नत के मार्ग पर अग्रसर होंगे। स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए देखते रहें एस्ट्रोसेज। नमस्कार।